हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो IBACIO यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का नोटिस जो है वो आ चुका है। 955 वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज होंगी यहाँ पर IBACIO में। डिटेल नोटिफिकेशन कुछ समय में आपका रिलीज हो जाएगा और इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, तो हमारे मन में उस एग्जाम से जुड़े हुए कई तरह के सवाल जो है आते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी हम जानेंगे IBACIO यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव होता क्या है। हम इसमें एलिजिबिलिटी से लेके सैलरी, जॉब प्रोफाइल और कैरियर की ग्रोथ क्या रहती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, एक बार शेयर कर दें ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये वीडियो, ये सेशन पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। पहले ये जानते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इसका क्या रहता है। तो आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 27 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 से 27 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 एज लिमिट और आप ग्रेजुएट होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर ये एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन जो है वो आपको कैटेगरी वाइज और जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद यहां पर जानते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। तो देखिए, आपका रिटन एग्जाम होता है टीयर 1 और टीयर 2 आपका रिटन एग्जाम जो है होता है। उसके बाद आपका जो है होता है इंटरव्यू। यानी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर जो है वो आपका सिलेक्शन यहां पर होता है। एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। टीयर 1 एग्जाम क्या है, जो ऑनलाइन मोड पे होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड में, जो 5 सेक्शंस में बटे हुए हैं। हर सेक्शन के आपके जो है 20-20 सवाल आते हैं। हर सवाल 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहती है। पहला सेक्शन क्या है, जनरल अवेयरनेस, फिर आया आपका क्वांट, उसके बाद न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग है आपका। उसके बाद इंग्लिश और जनरल स्टडीज। ये 5 सेक्शंस जो है आपके, या 5 सब्जेक्ट जो है वो यहां पर रहते हैं जिन पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हर सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो है वो 20 नंबर का होता है। टोटल 1 घंटे का समय मिलता है। 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर के 1 घंटे का टाइम मिलेगा। टीयर 2 जो रिटन एग्जाम है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपके जो है ऐसे 30 नंबर का आएगा और इंग्लिश जो है वो आपका 20 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का आएगा। टोटल 50 नंबर का आपका टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा और फिर आपका 100 नंबर का जो है इंटरव्यू होगा। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब आपका सिलेबस जो है वो जान लेते हैं एक बार कि सिलेबस जो है वो आपका क्या रहता है यहां पर। तो रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो है उस पर सवाल पूछे जाते हैं। स्लॉग पर सवाल आते हैं, आपके ब्लड रिलेशंस पर सवाल आते हैं। पजल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इनइक्वालिटी पर सवाल आते हैं। इनपुट एंड आउटपुट सवाल पर क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पर जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डाटा सफिशिएंसी पर बेस्ड सवाल आपके आते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो है उन पर सवाल आते हैं। चार्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको पैटर्न्स जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। क्लासिफिकेशन पर सवाल आते हैं आपके। करेक्टर पजल पर सवाल आते हैं। इमेज एनालिसिस पर सवाल आते हैं और लॉजिकल सीक्वेंस जो है वर्ड्स का, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका इंग्लिश आता है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। क्लोज टेस्ट आपका आता है। एरर डिटेक्शन आता है। इंप्रूविंग जो है सेंटेंस और पैराग्राफ्स की वो आपको करनी होती है। फिर आपको जो है उनको कंप्लीट करना होता है। पैराजंबल्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपको जो है कुछ स्टेटमेंट मिल जाएगा, कोई पैराग्राफ मिल जाएगा, उसको फिल आपको करना होगा। स्पीच के पार्ट्स आते हैं। नरेशन के मोड्स आते हैं। प्रीपोजिशन आता है। वॉइस चेंज आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। एडजेक्टिव आता है। क्लॉजेज आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। हाँ, फिर आपका क्वांट में देखिए क्या क्या आएगा। नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। डाटा सफिशिएंसी जो है वो आपका आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है। डिस्काउंट आता है। एवरेज आता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है। परसेंटेज आता है। प्रॉफिट एंड लॉस आता है। पार्टनरशिप्स आते हैं। टाइम एंड वर्क डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इंटरेस्ट रेट पर सवाल आते हैं। प्रोबेबिलिटी पर सवाल आते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर सवाल आते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री आता है। कैलकुलस आता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं। रियल एनालिसिस आता है। स्टैटिस्टिक्स आता है। डायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं।
फिर आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में बेसिकली क्या है, देश और दुनिया में हाल फिलहाल जो घटित हुआ है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग पर बेस्ड जो करंट अफेयर्स है वो आते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देश में जो हमारे हुआ है, विदेशों में जो हुआ है उन पर सवाल आते हैं। वर्ल्ड कप अभी देखो हुआ है, करंट अफेयर में ये कंट्रीज, करेंसीज, कैपिटल्स, हाल में जो बुक्स आई हैं जिनके ऑथर्स हैं या जो अवार्ड्स वगैरह हुए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या जो नई नई स्कीमें आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो डेज इवेंट्स वगैरह हुए उन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है आते हैं करंट अफेयर्स में। यानी हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जनरल स्टडीज में क्या है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया। अब आपने सिलेबस पढ़ लिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, फिर सिलेक्शन के बाद सैलरी क्या मिलती है आपको, तो बेसिक पे जो है वो आपकी रहती है यहां पर 44,900, 44,900 आपकी बेसिक पे रहती है। उसमें आपको कई अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डीए। वर्तमान में 46% डीए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिलता है। 46% के रेट से जो है वो डीए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को यहां पर मिलता है, यानी 20,654 जो है आपको डीए मिलेगा। फिर आपको मिलता है टीए, ट्रेवल अलाउंस। कुछ शहरों में 3600 रुपए ट्रेवल अलाउंस होता है, कुछ शहरों में 1800 रुपए होता है, और इस ट्रेवल अलाउंस पर भी आपको जो डीए का रेट है वो डीए मिलता है। फिर आपको एचआरए मिलता है। एचआरए आपको बहुत बड़े शहरों में 27% मिलेगा, छोटे शहरों में 18% और छोटे शहरों में 9% के रेट से मिलता है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने बता ही दिया। फिर आपको सोशल सिक्योरिटी अलाउंस एसएसए जो है 20% मिलता है बेसिक पे का, यानी 8980 रुपए हो गया। सारा कुछ मिला लोगे तो आपके 85,000 के ऊपर ही सैलरी जाती है। 85,000 प्लस जो है वो आपकी सैलरी रहती है, यानी बहुत ही बेहतरीन सैलरी यहां पर आपको मिलती है। बहुत अच्छी सैलरी है यहां पर। 85,000 तो मिनिमम आप मान के चलिए कि आपको ग्रॉस सैलरी मिलने वाली है। क्लियर है। और बाकी एलटीसी वगैरह ये तो सारी चीजें अलग हो गई, तो ये आपकी सैलरी है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो आपको क्या करना है, जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं वो आपको गैदर करने होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज जो है उनकी जानकारी आपको जुटानी होती है। फिर ठीक है, इंटेलिजेंस जो इनपुट्स आए हैं वेरियस सोर्सेज से उनको एनालाइज करना होता है, पता लगाना होता है कि कितने सही है कितने गलत है, इसका क्या इंपैक्ट होगा। ये सारी चीजें जो आपको करनी होती है। आपको इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रिपेयर करनी होती है, और अपने सीनियर्स को, सीनियर अथॉरिटी जो है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की, उनको सबमिट करनी होती है रिपोर्ट। और जो आपके देखिए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के फील्ड में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं उन पर आपको नजर रखनी होती है, ट्रैकिंग उनकी करनी होती है। आपको अदर इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके जो है इफेक्टिव फंक्शनिंग जो है आईबी की उसको इंश्योर करना होता है। ये आपकी जॉब प्रोफाइल होती है। फिर बात करते हैं कैरियर के ग्रोथ की। तो कैरियर के ग्रोथ की बात की जाए तो आप एसीआईओ ग्रेड 2 यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में प्रमोट होते हैं। फिर आप डीसीआईओ में प्रमोट होते हैं जो गेस्टेड पोस्ट है। फिर आप एडिशनल डायरेक्टर ऑफ आईबी बनते हैं। फिर जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आईबी की पोस्ट पर जाते हैं। अब प्रमोशन बहुत चीजों पर डिपेंड करते हैं, आपकी कार्यशैली पर, आपके कितने साल का काम हो गया, आपके इंस्टीट्यूशन के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल क्या है, इन सब पर जो है आपका प्रमोशन डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर बन ही जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप आईबी एसीआईओ 2 पर ही रह जाएंगे। तो कई चीजों पर प्रमोशन डिपेंड करता है। तो यहां पर हमने आईबी एसीआईओ के बारे में पूरी जानकारी यहां पर करी है, एलिजिबिलिटी से लेके जॉब प्रोफाइल तक, और आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है अनुराग सर टेस्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये इसका क्यूआर कोड है, स्कैन करिए और जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। सुपर कोचिंग आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जैसे आईबी की सुपर कोचिंग जो है वो भी बहुत जल्द जो है आने वाली है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया तो आईबी की सुपर कोचिंग भी आ जाएगी। और कोई भी सुपर कोचिंग आप ले रहे हैं तो मेरा कूपन कोड अनुराग जरूर लगाइएगा, ANURAG, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आपका एसएससी जीडी का सुपर पैक जो है, जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जीडी के सुपर पैक जो है वो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। आपको यहाँ पर 15+ कोर्सेज मिलते हैं, लाइव कोर्स, करंट अफेयर्स, क्वांट, सारे सब आपके जो है कवर हो जाते हैं कोर्स। आपको सुपर टीचर जो है तैयारी कराते हैं, डेमो क्लासेस है यहाँ पर, लाइव क्लासेस जो है वो आपको मिल जाती है। इसमें आपके रिवीजन, डाउट, पीवाईपी सेशंस जो है रहते हैं। आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, स्पीड एक्यूरेसी से चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, फुल टेस्ट, एमबीटी वगैरह शामिल रहते हैं। आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट तैयारी करने के लिए। और प्रैक्टिस के लिए जो है आपको 3000 सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, और सब कुछ बेहद किफायती दाम में मिलता है। आपका 6 महीने का जीडी है 434 का, और 3 महीने का जीडी है आपका 325 का। इसमें डिस्काउंट कैसे लेना है, अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG,
यही कूपन कोड सारी सुपर कोचिंग में चलेगा। ANURAG कूपन कोड लगाया, डिस्काउंट मिल गया। 6 महीने का 359 रुपए का और 3 महीने का 269 रुपए में आपको जो है यहां पर कोर्स मिल रहा है। तो ऐसे ही आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और पीवाईपी और मॉक टेस्ट लगाने के लिए जो है वो आप जुड़िए पास प्रो के साथ। पास प्रो में आपको 70,000 सारा मॉक टेस्ट और 17,000 सारा पीवाईपी मिलते हैं। एक साल का पास प्रो 499 है, लाइफ टाइम में 699 का। डिस्काउंट लेने के लिए अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS और आपको डिस्काउंट मिल गया। एक साल का पास प्रो हो गया 449 का, लाइफ टाइम हो गया 629 का। तो इन सारे बेहतरीन ऑफर्स का अभी लाभ उठाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहां पर खत्म करेंगे। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।